आधी रात इस के वीडियो वक्त में एक बहुत काली दर्दनाक परछाई सीन ने है भेड़ दोस्तों। की गर्दन को लास्ट तक कसकर देखिए, पकड़ रखा था। सब उसके समझ में आ नुकीले जाएगा। दांत भेड़ के गले में अभी गहरे लाइक धस और चुके सब्सक्राइब थे। पर उसी क्लिक करो। अंधेरे कोने में एक लंबा चौड़ा अधेड़ आदमी उसे लगातार घूर रहा था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? घर की बकरी मर गई। सुबह उठते ही जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आंगन में एक बकरी मरी हुई पड़ी थी। दादाजी की चीख सुनकर मैं और दादी भागते हुए कमरे से बाहर निकले। कौन है वो हरामखोर जिसने ये किया? मैंने जमीन पर पड़ी बकरी को ध्यान से देखा। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ कर तोड़ दी हो। गर्दन पर कई गहरे दांतों के निशान थे, लेकिन जमीन पर ज्यादा खून नहीं था। ये साफ था, इस बकरी की गर्दन मरोड़कर उसका खून चूस लिया गया था। कौन है वो कमीना जिसने बकरी मार दी और ले गया भी नहीं? क्या किसी की हमसे दुश्मनी है? तभी मेरे चाचा कमरे से बाहर आए, उबासी लेते हुए बोले, क्या हुआ चाचा? हमारी बकरी किसी ने मार दी। चाचा ने देखा और बोले, इसे दफना दो, इसे खाना ठीक नहीं। मैं बोला, इतनी ताजा बकरी है, खराब भी नहीं है, क्यों न खा ले? तभी चाचा बोले, नहीं, ये बकरी नहीं खाई जाएगी, इसे लंगरन ने मारा है। सब चौंक गए। देखो, इसकी गर्दन पूरी तरह मरोड़ी गई है और ये दांतों के निशान देखो, खून गायब है, मतलब इसका खून चूस लिया गया है। अरे बेवकूफ, दिन दहाड़े कैसी बातें कर रहा है? कहाँ के वेयरवुल्फ? लेकिन चाचा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, गाँव में कई घरों में जानवर इसी तरह मारे गए हैं और सबका खून चूस लिया गया है। अगर भालू या जंगली जानवर होता तो पूरा मांस खा जाता, सिर्फ खून नहीं पीता। फिर चाचा ने जमीन की तरफ इशारा किया, ये पैरों के निशान देखो, क्या ये इंसान जैसे नहीं लगते? इतनी ठंड में कौन नंगे पांव चलता है? और ये पैरों के निशान कम से कम 55 साइज के हैं। अब मुझे भी उनकी बात सही लगने लगी। पापा, इसे दफना देते हैं, वेयरवुल्फ द्वारा मारा गया जानवर बीमारी फैला सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद पापा बोले, ठीक है, इस बार तेरी बात मान लेता हूँ। हमने बकरी को गाड़ी पर लादा और दफनाने के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एक अंधा आदमी मिला, उम्र करीब 40 साल, लेकिन कद काठी बेहद बड़ी और डरावनी। मैंने सुना था उसके गायब होने का शक मेरे चाचा पर भी जाता था, क्योंकि गांव में चर्चा थी कि मेरे चाचा और चेन इरनियू की पत्नी के बीच कुछ गलत चल रहा था। इसी बात पर चेन इरनियू ने गुस्से में हमारे घर आकर झगड़ा भी किया था और अब ये सब घटनाएं एक बार फिर किसी भयानक सच की ओर इशारा कर रही थी।